हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सप्लोर बाय वीके चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में भविष्य निधि भी कहते हैं। यहाँ पर तीन प्रकार के पीएफ प्रोविडेंट फंड होते हैं। ईपीएफ, जो कि हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहते हैं। वीपीएफ, जिसे हम वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कहते हैं। एंड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पर्सनल प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं। सो जैसा कि हम बता रहे हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये क्या होता है। ये किसी भी कंपनी में जब कोई नौकरी करता है तो वहाँ पर कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर जो कंपनी होती है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, उसके द्वारा और एम्प्लॉय के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ये अपने भविष्य के किसी भी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए और अपने स्टेबल फ्यूचर के लिए होता है। जैसा कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक मुश्त मिल जाता है। इस प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि सभी सैलरीज वाले एम्प्लॉय होते हैं, जिसकी सैलरी से कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट जो होता है वो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता रहता है। इट्स ये मैंडेटरी होता है। ये किन के लिए मैंडेटरी होता है ये भी एक जरूरी है। ये उन कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से ईपीएफओ से जुड़ी हुई होती है। और इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, यहाँ पर 12% जो कंपनी में जॉब करने वाला बंदा होता है एम्प्लॉय उसके तरफ से होता है, और 12% वो कंपनी उनकी तरफ से जोड़ती है। और ये 12% कैसे होता है, आपकी बेसिक सैलरी में हो सकता है आपकी सैलरी 50,000 हो, लेकिन आपकी बेसिक सैलरी वहां पर 15,000 ही जुड़ी हुई है। तो 15,000 के हिसाब से 12% कितना होता है आपको भी पता है, 1,800 रुपये होता है। तो वो उसमें इंक्लूड किया जाता है, और 1,800 रुपये आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है। टोटल आपको 3,600 रुपये का जमा अमाउंट जमा होता है। और ये कौन कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाता है, ऐसी कंपनी जहां पर 20 से ज्यादा वर्कर एम्प्लॉय काम करते हो, या उन एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 6,251 रुपये से ज्यादा हो, उनके लिए ये मैंडेटरी होता है। और इस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और डिफरेंट समय, अगर समय देखा जाए तो इनिशियली जब ये प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज हुआ था तब 12% तक इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें थोड़ा चेंजेस आया है, और अभी करंट में इसको 8.1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और इससे आपको सेक्शन 80C के तहत आईटी रूल जो होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल, उसके तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। तो आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग भी बिना टैक्स के इनकम के सेविंग कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छी बात ये होता है कि ये रिस्क फ्री होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होती। ये जैसे कि आपका इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड होगा, जो भी हुआ, जो मार्केट के ऊपर नीचे होने पर आपको रिस्क रहता है कि कभी पैसा डूबने जाए, लेकिन यहाँ पर आपको रिस्क फ्री 8.1% या उससे ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। ये सबसे लो है अभी 40 सालों में, लेकिन उससे पहले आपको जैसे ही अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट फिर से पैसा बढ़ा देगी इसमें। अब बात करते हैं सेकेंड फंड, जो कि वीपीएफ है, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा फंड है जिसकी में जिसका कोई कंपलसरी नहीं होता है कि ये आपको ऐड करना है या नहीं करना है, या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड करना होता है। ये जो होता है वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड होता है, जिसे कि नाम से ही इसमें दिख रहा है कि वॉलेंट्री मतलब जैसे कि आप कोई वॉलेंट्री काम करते हो, वैसे ही यहाँ पर वॉलेंट्री फंड है। तो इस फंड में आप क्या कर सकते हो कि अपना खुद से आपको लगता है कि मेरी सैलरी अच्छी है और मुझे सेविंग करना है, और मुझे कोई स्कीम ऐसी नहीं लग रही है जहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट मिलता हो, जहाँ रिस्क नहीं हो, तो उस केस में वीपीएफ जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उतना ही इंटरेस्ट रेट मिलता है जितना कि पीएफ पर मिलता है। और इसका जो अमाउंट भी जमा होता है वो वॉलेंट्री फंड जो ईपीएफ अकाउंट में ही जमा होता है। तो आपको, और ये कितना तक जमा कर सकते हो, आपकी बेसिक सैलरी का 100% तक है। जैसे कि अगर आपकी 12% तो सैलरी का जाता ही है, उसके अलावा बचा हुआ कितना, 88%। तो आप 88% ऑफ बेसिक सैलरी का बचा हुआ अमाउंट, जैसे कि 1,800 रुपये माइनस करने के बाद आपका बचता है 13,200, तो आप 13,200 रुपये तक भी उसमें जमा कर सकते हो अगर आपका सैलरी 15,000 रुपये है तो। और इसमें आपको कंपनी को कोई भी मैंडेटरी नहीं होता है, और कंपनी उसमें आपको 1 रुपया भी पे नहीं करती है, वो उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है जो कि आप खुद इसमें सबमिट करते हैं।
और इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ईपीएफ के इंटरेस्ट के बराबर ही मिलता है। इसलिए अगर कोई भी बंदा नौकरी करता है, अगर वो चाहता है कि मुझे पीपीएफ या वीपीएफ में से किस पे जाना है, तो मुझे वीपीएफ जाना, तो मेरे सजेशन रहेगा कि आप वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड अगर आपकी कंपनी की तरफ से होता है ऑप्शन, तो आप उसे जरूर चुनें। अब लास्ट जो है वो है अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पर्सनल प्रोविडेंट फंड। ये किसके लिए होता है? जैसा कि लास्ट दोनों फंड है जो सैलरीड पीपल जो जॉब करता है उसी के लिए अलाउ होते हैं, अदर कोई नहीं अलाउ कर सकता। लेकिन कोई सोचता है कि मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उस केस में आपको क्या है कि आप चाहते हो कि मेरा भी जैसे पीपीएफ ईपीएफ करता है वैसे हमारा भी कुछ हिस्सा में अंशदान कर सकूं, और उससे मुझे वो मुझे आगे जाके मुझे रिटायरमेंट टाइम पे या मेरी जो एज हो जाती है उसके बाद या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट के साथ मिले। तो वो जो होता है इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट ने गारंटेड फिक्स इनकम सिक्योरिटी स्कीम निकाली है, जिसके अंदर अब जिसे हम पीपीएफ कहते हैं, जिसे पर्सनल प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है इसमें आपको अकाउंट खुलवाना रहता है, किसी भी बैंक अकाउंट में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट, और इसमें मिनिमम 500 रुपये आपको सालाना सबमिट करना रहता है, तो अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। और इसमें कोई भी कंटिन्यू कर सकता है, 18 साल से ऊपर का बंदा अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा के उसमें मंथली वो जितना भी लगता है उसे कि मैं इतना सबमिट मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो इतना कंट्रीब्यूट करके उसको कर सकता है। बट इसका इसका जो लॉक इन पीरियड, इसका केस में क्या होता है कि जैसे पीपीएफ ईपीएफ और वीपीएफ में तो लॉक इन पीरियड जो होता है वो रिटायरमेंट टाइम होता है या 5 साल बाद अपन निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि 15 साल का होता है। वो 15 सालों तक आपको पूरे उस पैसे को जमा करना जरूरी है, बीच में आप नहीं निकाल सकते हो, पर 15 साल के बाद आप निकाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मुझे और कंट्रीब्यूशन करना है तो इनको फिर आप 5-5 साल के इंक्रीमेंटल में बढ़ा सकते हो। जैसे कि आप 15 साल कंप्लीट होने के बाद 5 साल और ग्रेस पीरियड ले सकते हो, और आप 20 साल तक उसको जमा करते रहते हो, 15 के बाद 5 साल और इस पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 7.1% रहता है, जो कि उससे पीपीएफ और ईवीपीएफ से थोड़ा कम होता है, 1% के समथिंग कम होता है। लेकिन फिर भी ये अदर स्कीम जितनी भी स्कीम है वो उन सबसे बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।